दोस्तों, आज हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास किया और टॉपर लिस्ट में अपनी जगह बनाई। यूपीएससी परीक्षा पास करना आसान नहीं होता, फिर अगर आपका मीडियम हिंदी हो तो ये सफर और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स गंगा सिंह जैसे भी होते हैं जो जानबूझकर हिंदी माध्यम चुनते हैं और ये परीक्षा देने का निर्णय लेते हैं। जी हाँ, गंगा के साथ हिंदी माध्यम चुनने की मजबूरी नहीं थी और वे एक साइंस स्टूडेंट थे। पर जब यूपीएससी परीक्षा देने की बारी आई तो उन्होंने न केवल अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य को बनाया बल्कि हिंदी माध्यम से परीक्षा भी दी। क्यों लिए गंगा सिंह ने ऐसे फैसले, आइए जानते हैं। गंगा बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे और क्लास 10वीं और 12वीं दोनों में उन्होंने टॉप किया। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बड़ामेर में ही हुई, जहां उनका जन्म हुआ था। दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में वे अपने स्कूल के टॉपर बने। इसके बाद शिक्षकों ने उन्हें साइंस स्ट्रीम चुनने की सलाह दी और गंगा बीएससी करने जोधपुर आ गए। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों से ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी दौरान उनका झुकाव यूपीएससी की तरफ हुआ। इस कॉलेज में आकर उन्हें वो एक्सपोजर और संसाधन भी मिले जिनकी सहायता से उनकी सोचने समझने की शक्ति में काफी बदलाव आए। ग्रेजुएशन के आखिरी साल से गंगा ने यूपीएससी सीएसई परीक्षा की आरंभिक तैयारी शुरू कर दी थी। गंगा बताते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के साथ ही उन्होंने यूपीएससी के और भी बहुत से एग्जाम दिए हैं। साथ ही एनडीए और एसएससी की भी कई परीक्षाएं दी हैं। यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाएं देने से उन्हें इस क्षेत्र के पेपर प्रारूप का अच्छा अंदाजा हो गया था। वे कहते हैं कि काफी एग्जाम देकर मैं समझ गया था कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं। कई परीक्षाओं में उनका चयन भी हुआ, पर गंगा की मंजिल सीएसई पास करना था, इसलिए वे लगातार इस ओर प्रयास करते रहे। गंगा ने 2 अटेम्प्ट्स दिए और दोनों में ही प्री परीक्षा पास कर ली। हालांकि उनकी रैंक आई सेकंड अटेम्प्ट में, जब वे ऑल इंडिया रैंक 33 के साथ टॉपर बने। गंगा कहते हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सिलेबस देखें और उसी के हिसाब से अपने लिए सीमित सोर्स इकट्ठे करें। इसके बाद पढ़ाई शुरू करें और नोट्स जरूर बनाएं। वे कहते हैं कि नोट्स बनाने से अंत में रिवीजन करना आसान होता है, इसलिए छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो इसके लिए सालों पहले से रोजाना पेपर पढ़ने की आदत डालें। पेपर पढ़ते समय ध्यान रहे कि केवल अपने विषय की भी खबरों पर ध्यान दें, बाकी फालतू खबरों पर समय बर्बाद न करें। कुछ दिनों में आप पेपर जल्दी और चुनिंदा तरह से पढ़ना सीख जाएंगे। अगली जरूरी चीज मानते हैं गंगा एनसीईआरटी की किताबों को और कहते हैं कि संभव हो तो क्लास 6 से 12 नहीं तो क्लास 8 से 12 तक की किताबें तो जरूर पढ़ें। उनका मानना है कि यूपीएससी में सीधे इन्हीं किताबों से प्रश्न आते हैं। गंगा कहते हैं कि हिंदी माध्यम में ऑथेंटिक मटेरियल थोड़ा कम है, इसलिए सावधानी से सिलेक्शन करें और हिंदी मीडियम के मटेरियल के लिए इंटरनेट पर कम भरोसा करें। जब तैयारी एक स्तर तक पहुंच जाए तो मॉक टेस्ट जरूर दें। इससे आपको अपनी गलतियों का समय से पता चल जाता है और आप उन्हें समय रहते दूर कर पाते हैं। इनसे अभ्यास भी होता है और वीक एरियाज भी पता चलते हैं। इसके साथ ही पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करना भी परीक्षा पास करने में मदद करता है। टॉपर्स के इंटरव्यू देखें और उनके दिखाए रास्ते पर अपनी जरूरत के मुताबिक चलें। सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफल जरूर होंगे और माध्यम कभी आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये थी गंगा सिंह की सफलता की कहानी और उनकी स्ट्रेटजी कि कैसे उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में इस जैसे कठिन परीक्षा को पास कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।